डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला जी इस समय हमारे साथ हैं, जिनको कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है और उसमें ये कहा गया है इनका सर तन से अलग कर दिया जाएगा। सीधा बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ पूरा प्रकरण है और कब से इस तरह की धमकियां इनको मिल रही हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में सिहानी गेट थाने के अंदर एफआईआर भी रजिस्टर्ड कर ली गई है। डॉक्टर साहब, क्या पूरा प्रकरण है, किस तरह से आपको धमकी दी जा रही है बीते काफ़ी समय से? देखिए, 1 सितंबर की रात को 11 बजे की बात की वाकया है। मेरे व्हाट्सएप कॉलिंग आया, उस पर एक नकाब सा छप रहा था डीपी पे, तो मैंने फ़ोन उठाया नहीं, इग्नोर कर दिया था। फिर दोबारा फ़ोन आया, उसके बाद मैंने फ़ोन किया, थोड़ी देर के बाद मैं कर लेता हूँ कौन है, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। 2 तारीख में फ़ोन आया, उससे मेरी बातचीत हुई। 2 तारीख में वो कहता, जैसे ही बात हुई, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अकेले बोल रहे हो, जबकि मेरा तखल्लुस डॉक्टर अकेला लिखता हूँ। अकेले बोल रहे हो? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ भाई। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं कन्हैया कुमार और डॉक्टर उमेश कोले के पास भेज रहा हूँ बहुत जल्दी। मैंने कहा भाई बात क्या है? कि बोला कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, अल्लाह अकबर। इस तरह के उन्होंने वाकया बोला है। और उन्होंने बोला कि तेरा ये मोदी धोदी, ऐसे करके मोदी धोदी और योगी और यति नरसिंहानंद जो तेरा गुरु है, ये अपने बिल में दुबका पड़ा है, ये तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। और तुम्हारे हमने पूरी रैकी कर ली है और हमें ये पता है कि तुम कहाँ जाते हो, कहाँ बैठते हो, कब आते हो, कब जाते हो, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल उठता है कि आप ही को क्योंकि एक कॉल आया है, क्या किस तरह से आप काम करते हैं? क्योंकि नॉर्मली हम देखें तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, जिस तरह से जानकारी मिली है, पेशेंट्स आप देखते हैं, डॉक्टरी का पेशा आपका है, तो आपको टारगेट करना क्या लगता है, क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरे समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा कि ये हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है। क्यों? पिछले 24 वर्षों से, आप समाज में यहाँ किसी से पूछ सकते हैं मेरे बारे में, 24 वर्षों से मैं यहाँ पर डॉक्टरी कर रहा हूँ। गरीब लोगों के लिए आपने देखा होगा सीता देवी हृदयनाथ धर्मार्थ चिकित्सालय है, ये गरीब लोगों के लिए इलाज करता हूँ। और भी डॉक्टर यहाँ बैठते हैं जिसका फ़ीस मात्र MBBS MD वगैरह की फ़ीस यहाँ मात्र 100 रुपये है। मैं अपना कोई फ़ीस नहीं लेता हूँ इन लोगों से, और दवाइयाँ भी यहाँ पर 1 दिन का मुफ्त में देते हैं हम। इस तरह से समाज में देखिए, डॉक्टर का मतलब ये नहीं, डॉक्टर कोई एक जाति का डॉक्टर थोड़ी ना होता है। हमारे यहाँ सभी जाति, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, या जानते हैं नहीं जानते, कोई भी आदमी आ सकता है। आपको ही टारगेट करने की वजह क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं काफ़ी जो धार्मिक और जो संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, जो समाज में काम करते हैं, उन संगठन के साथ पदाधिकारी भी हूँ, किसी में उसका जो सदस्य भी हूँ। और हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी संगठन और भी संगठन है मेरे पास, वो सिख के संगठन हो, चाहे और भी संगठन जो समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, मैं उन सब के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और यथासंभव मैं उन लोगों को सहयोग भी करता हूँ और अपना समय भी देता हूँ। डॉक्टरी का चिकित्सा कैंप भी लगाता हूँ मैं जगह जगह, इसके लिए करवाता हूँ। ब्लड डोनेट का कैंप भी लगवाता हूँ, जिसमें जैसे आप डॉक्टर साहब आपने बताया कि 1 सितंबर को आपको धमकी मिली, उसके बाद क्या सीक्वेंस रहा, कितनी बार और धमकियां मिली और कब आपने फिर इसकी फाइनली शिकायत पुलिस को दी? 2 तारीख को उन्होंने 5 मिनट 14-15 सेकेंड के लगभग मेरे से बात हुई है। उसके बाद फिर दोबारा 21 सेकेंड की बात हुई है 2 तारीख में। लगातार 1 तारीख की रात से लगातार कईयों कॉल है, डिटेल में आप देख सकते हैं। 7 तारीख को फ़ोन आया था, जो 7 तारीख को व्हाट्सएप कॉलिंग थी, मैंने फिर उठाया नहीं उस नंबर को। 7 के बाद अभी तक मैंने डिटेल में आया नहीं कोई कॉल, 7 तारीख के बाद नहीं आया है। लास्ट आखिरी कॉल 7 तारीख थी। कॉल 7 तारीख को, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि ये आम कॉल नहीं है। मुझे लगा कि मेरे अंदर से आवाज़ आई कि इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कोई CC कैमरा नहीं था, मैंने यहाँ पर 8 कैमरे लगाया, फिर मैंने अपने घर पे लगाया। कईयों दिन तक तो मैं अपने वाइफ से भी नहीं बताया डर के तो बाद। अभी आपने पूरे जो मामले की शिकायत है वो कर दी है, तो पुलिस की तरफ से कितना सहयोग आपको मिला है? देखिए, पिछले शनिवार को शिकायत थाना सिहानी गेट इंस्पेक्टर साहब और SSI जो है वरिष्ठ, उनको हमने किया था, मिल के भी किया, एप्लीकेशन भी दिया। शनिवार रविवार को कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम सोमवार को, भाई दहशत तो हमें है, डर में हमारा परिवार किस तरह जी रहा दहशत में हम ही जानते हैं। बेटा नौकरी पर नहीं जा पा रहा है, हम सब घर में कैद हैं। फिर हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि SSP गाजियाबाद से जाकर हम कल मिले हैं। पूरी वाकया बताई हमने कि मैं सर डॉक्टर हूँ, 24 साल से प्रैक्टिस करता हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ। उन्होंने फिर उस एप्लीकेशन पर लिखा और लिख के उन्होंने सिहानी गेट थाना को दिया। तब ये लोग आके FIR दर्ज करी है कल, और जैसा कि मुझे बता रहे हैं FIR को भी नहीं मिला है, और इसके बाद ये एक्टिव मोड में आए हैं ये लोग। आपको लगता है क्या कुछ असामाजिक तत्व समाज में अराजकता का माहौल पैदा करने की वजह से इस तरह की कॉल्स कर रहे हैं? क्योंकि और भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह की कॉल्स गई हैं या इस तरह की धमकी लगातार मिल रही है। देखिए, ये लोग असामाजिक गतिविधि वाले तो हैं ही,
अगर यह सामाजिक गतिविधि वाले नहीं होते तो एक डॉक्टर को इस तरह से धमकी नहीं देते। समाज में ये बहुत ही बुरा असर जा रहा है इनका, लोग भयभीत हैं समाज में। मेरे को धमकी मिला, मैं तो भयभीत हूँ, मेरे परिवार तो डर के साए में जी रहा है, लेकिन आसपास जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है तो वो लोग भी दहशत में हैं। और इन लोगों का क्या मंशा है, ये संगीन वारदात करना चाहते हैं, क्या मंशा है, ये मैं अभी आपको। डर है आप और आपके परिवार को? पूरा परिवार को डर है। आप तो हमारे बगल में जो हमारे रिश्तेदार भतीजी वगैरह भतीजे वो भी डर गए। धन्यवाद सर, डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इनको सीक्वेंस में व्हाट्सएप पे धमकी आई और तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा करने की बात इनसे कही गई। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन गाजियाबाद। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद।